जय हिंद दोस्त। तो आप सभी कैसे हैं? आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे प्यारे भारत की आज़ादी का दिन है। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी कैसे हैं और कैसा बीता सबका 15 अगस्त? तो शुरू करते हैं हम लोग अपने एपिसोड के वीडियोज में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे भारत की गुलामी की शुरुआत। तो पिछले वीडियो में हमने देखा वास्को ड गामा जब भारत आया तो यहाँ से बहुत सारे मसाले वगैरह वो लेकर यूरोप गया, और जब वहाँ गया अपने देश में वापस लौटा तो वहाँ वो उघारे नाचा, सबको पूरा हल्ला करने लगा कि देखो मैं भारत से आ गया, तुम लोग सोचते रहे मैं सोने की चिड़िया से आ गया, देखो मैं क्या क्या लाया हूँ। अब उसके बाद जो मसाले ले गया था उसने पूरा मीट बनाया एकदम पूरा झोर, और उसके पूरा पार्टी दिया, सबको झोर भात खिलाया एकदम, सब पूरा एकदम खुश हो गए। वहीं एक आदमी था डिज़ाइन। डिज़ाइन याद है ना, जो 1488 में भारत आने के लिए निकला था, लेकिन अफ्रीका के निचले हिस्से तक जाके वो वापस लौट गया था। उसके बाद वहाँ ऊंची ऊंची लहरें देखी तो उसका कलेजा फट गया और वो आगे नहीं गया, वो वापस लौट आया। कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी जिसने, वही डिजाइन डिजाइन उसकी। जब वो बड़ा उदास एकदम मीट खा रहा है, नोच रहा है, एकदम रो रहा है एकदम, ये काम अगर हम करते, अगर पार कर गए होते मौत के समुंदर को, तो ऐसा सोच रहा था विजय। अब हुआ क्या, जब वास्को ड गामा भारत आके वापस गया तब उसने अपने साथ जो मसाले ले गया वो सब लालच में पूरा पुत्रकारी, एकदम लालच से एकदम लाल टपकने लगा सब पुत्रकारियों की। तब वहीं पर आया एक आदमी का नाम पेड्रो अल्वारेज़ कैबला। ये 1500 ईस्वी में भारत आने के लिए निकला। तो ये जो था इसने ब्राजील की खोज की थी, मतलब ये ब्राजील तक गया था और ब्राजील पर कब्जा करने की कोशिश की, तो इसे ब्राजील का खोजी कहते हैं। है, इसके पहले भी ब्राजील था, इसका मतलब ये नहीं कि है। पुर्तगालियों ने तब पहुंचा, इसलिए पुर्तगाली से बोलते हैं कि इस ब्राजील का खोजी। ठीक है। तो पेट्रो जो है ये अपने साथ 13 जहाजे और कुल 1200 लोगों के लेके निकल पड़ा है यूरोप से। ये जब निकलने वाला था, डिजाइन दौड़ दौड़ के एकदम कैप ऑफ गुड की ऑफ हमने की थी, हम लोग ले चलो साथ, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, एकदम रोने लगा। तब ये आदमी ने कहा ले चलो डिजाइन को। डिजाइन को एक कप्तान बना दिया जहाज का और ले चला डिजाइन। लेकिन डिजाइन ससुरा, जिसका किस्मत इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है मत पूछो। जब ये केप ऑफ गुड होप जिसकी इसने खोज की थी वहां तक आया, वहीं एक बहुत तूफान आया। तूफान में ये एकदम इसका जहाज घूरने लगा, टूट गया और सबको लल्ले डल्ले, तो जहाज में जितने लोग सबको लल्ले डल्ले वहीं डूब गया और वहीं चल बसा डिजाइन। और उसके बाद ये लोग वापस आए, बाकी लोग भारत पहुंच गए। डिजाइन कितना किस्मत खराब है, उसके बाद भी नहीं आ पाया वो भारत, जबकि अब खोज भी हो गई थी भारत तक आने के रास्ते। जब तो इसने 13 जहाज और 1200 लोगों को लेकर, बड़ा सेना लेकर भारत क्यों निकला। उसके बाद क्या हुआ, जब ये भारत गया तो इसका एक अधिकार भेजा और केबला कलकत्ता, लेकिन केबला कलकत्ता में बोला जमोरियन को परास्तार करने के लिए अरबों के साथ युद्ध करना पड़ा। कलकत्ता में जमोरियन लोग जो कलकत्ता में थे उनको परास्त करे। केबलर ने क्या किया उसके बाद, कोची और कन्नूर जो केरला में, अभी वो केरला में उस जगह पर व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया और बड़ी मुनाफे लेके साथ लाना और लौट गया। और कालीकट को शुरू व्यापार मतलब जो है केरला में व्यापार सुरक्षित करने के लिए कालीकट में जो है कलकत्ता में व्यापार को छोड़ दिया और बहुत सारा मुनाफा लेके अपना देश लिमाना जाता था। ये फॉलो किया, यहाँ पर फैक्ट्री और व्यापार सुरक्षित करा और संघर्ष करना पड़ा, कलकत्ता वाला छोड़ दिया और ये वापस लौट गया अपना देश। अब ये वापस लौट गया, उसके बाद क्या आया, अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को ड गामा कालीकट आया, कलकत्ता आया। जब ये वापस गया यहाँ से, तब इसने वास्को ड गामा से बोला कलकत्ता वाले ने तुम्हारा स्वागत किया था, पैर छुआ था, सेवा लिया था, हमको तो लतिया है कलकत्ता वाले ने। जब कैबले ने ये बोला तो वास्को ड गामा बोला सच्चे तुमको मारा, कलकत्ता वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद वास्को ड गामा यही पता करने के लिए वापस आए, और ये जब आया वास्को ड गामा तो व्यापार एवं व्यापार का नेतृत्व चाहता था कि पूरे जो अरबों के और बाकी सब व्यापारियों ने ये पूरा उसको सुरक्षित कर ले,
कि व्यापार यही करे और कोई कर ना पाए। ऐसा जमूरियन से जमूरियन से दोस्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पहली दोस्ती किस अरबों से थी। और शुरुआत से जब बीच में मिडल मैन अरब आए, इन दोनों के बीच दोस्ती अच्छी दोस्ती थी, तो इससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये व्यापार कब तक चलेगा, तो दोस्ती नहीं करना चाहते थे। उनके अपना कारण थे जमूरियन। उसके बाद अब जो अपना व्यापार में कब्जा करने के लिए जो अरबों के लोग थे और बाकी जो व्यापारी थे, उनको पूरा लतियाना चालू कर दिया, भगाना को चालू कर दिया एकदम। बोला तुम यहाँ नहीं रहोगे तो निकलो यहाँ से। पहले जलन थी जब वो मिडल मैन था, तो भारत वाले तो 20% लगते थे, 80% फायदा तो उनको होता था, कि मिडल मैन थे, भारत से भारत से सामान खरीदते थे और यूरोप में ले जा बेचते थे, तो सबसे ज़्यादा फायदा अरबों को होता था, मिस्र वाले को होता था। तो वो फायदा से ये लोग पुर्तगाली जो है वो पहले से चलते थे। अब जब ये लोग यहाँ पर कब्जा कर लिए, तो जहाँ जहाँ इन लोगों ने कब्जा किया वहाँ पुर्तगालियों मतलब अरबों को व्यापार पुर्तगाली लोग नहीं करने देना चाहते थे। बहुत लग गया एकदम, व्यापार में पूरा नुकसान करने लगा। ये सब देखने के लिए ये सबसे पूरा एकदम अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, पूरा विनाश चालू कर दिया एकदम। अपने नौसेना का इस्तेमाल करके अरबों के नाव डुबाने लगे और बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। और जमूरियन को पता था कि यहाँ पर व्यापार पर कब्जा करने के लिए आया, लेकिन उसके बाद भी जब जमूरियन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान के जो व्यापारी थे, मुसलमान व्यापारियों को हटाने से इनकार कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहाँ गोलाबारी एकदम बम तोप से बम तम गिराने लग गया एकदम। और तब तत्पश्चात उसके बाद पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोची एवं कलिकत में शत्रुता का लाभ उठाते हुए, कोची उस समय क्या थी, कलकत्ता और कोची में दुश्मनी थी, उसका लाभ उठाते हुए कोची का राज्य के मलबार क्षेत्र को अपना पहला किला बना लिया। कोची में मलबार जो जगह है वहाँ को अपना पहला किला बना लिया, क्योंकि कलकत्ता और कोची का दुश्मनी था, उसका फायदा उठाते हुए। वैसे तो जो नीतियाँ थी ना, वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने दी थी कि फूट डालो राज करो, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने किया। उसी तरह मतलब ये किसने दिया था, ये चेक कर लेना अगर किसने दिया था। और इसके साथ और जो मेन व्यापार सब मतलब नाव में निकलना, सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए जान का जोखिम डाल के। लेकिन जब अंग्रेज आए तब उनकी नीतियाँ थोड़ी और बेहतर थी, तो उन्हें पुर्तगालियों को भी हटा दिया। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी डी अल्मेंडा पुर्तगाली का 1505 में प्रारंभ हुआ और ये पुर्तगाल सम्राट 3 वर्षों के लिए भारत का गवर्नर बन गया। गवर्नर बनाया 3 वर्षों के लिए। अब क्या व्यापारी अरबों के हाइडन एजेंडा क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। गवर्नर अल्मेंडा 1505 से 1509 अदान और मेज और मलकान पर कब्जा करना था इसका मुझे। और इसने क्या की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, तट पर किला नहीं समुद्र पर नियंत्रण। क्या किसने नीति क्या बनाई पता है, तुम तट पर किला का, लोग तट पर किला करने जाते थे पुर्तगाली कि वहाँ पर कब्जा करेंगे, क्या बोलते हैं बंदरगाह पर कब्जा करेंगे। लेकिन इसने कहा पगला उगला गए, वहाँ पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं, समुद्र में खड़ा रहो मजा से, नाव लेकर कोई व्यापार करने के लिए समुद्र में आए, ठोक के गिरा दो। वहाँ बहुत सारा उसके सैनिक होंगे, वहाँ मारना मुश्किल हो, लेकिन समुद्र में नाव युग होता, नाव को डुबाना बारूद से बहुत आसान होगा, समुद्र में डुबा दो मार के, और समुद्र में डुबा देते थे, तो कोई व्यापारी वहाँ जाता नहीं था उस बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए, तो ये लोग घुस जाते थे, वहाँ कब्जा आसानी से कर लेते। तो ये था इसका वर्णन का नीति। लेकिन यहाँ पर एक और मोड़ जब आता है जब इन लोगों के साथ चोल का युद्ध होता है 1508 में, मिस्र, गुजरात और तुर्क के संयुक्त सेना से अल्मेंडा, अब अल्मेंडा के पुत्र लोरेंसो को मार डालता है। पूरा खूनबारी होता है, एकदम काटा काटी पूरा खून बहाता है, लेकिन लोरेंस को मार देता है, यदि अल्मेंडा गवर्नर का बेटा था, 1508 में मार देता है। और तुर्क वाले पूरा मिस्र वाले मुस्लिम लोग पूरा खुश एकदम,
अब कुछ नहीं होता, ये लोग पूरा आराम से एकदम चैन से बैठ जाते। लेकिन जिसका बेटा मारा, क्या वो चैन से बैठेगा? क्या वो आराम से बैठेगा? नहीं, वो बदला जरूर लेगा। और वो मौके का इंतजार में था। इसके बाद क्या हुआ, 1509 में अल्मेंडा का बदला हुआ। इसने क्या किया, पूरा तीनों ने उस वाला को समुद्र में ही दफन कर दिया सबको। किसी को मतलब एक आदमी को भी बाहर जिंदा बच के आने नहीं, सबको मार दिया एकदम। द्वीप का युद्ध और चोल का युद्ध। ये चोल कहाँ पर है? ये चोल तुम्हारा होगा, कहाँ पर था ये? गुजरात में चोल, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चोल। और द्वीप का युद्ध है ये गुजरात में, दादर और नागर हवेली में। ये द्वीप वहाँ पर 1509 में वहाँ पर गुजरात में पूरा लग गया, इन लोग को हरा दिया। और यहीं से शुरुआत होती है पुर्तगालियों की भारत विजय की। और इसमें और तुम्हारा तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। फिर हम मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा आखिर कैसे किया। पूरा मज़ा आएगा कल का वीडियो में, गोवा पर कब्जा करने का तरीका देख। एक फिल्म भी बना इस पर, देख सकते हो। क्या नाम था फिल्म का? साउथ का फिल्म है जिसमें एक बच्ची रहती है और उसका एक सेवक बच्ची रहती है और उसके एक साथ काम करने वाला रहता है। साउथ का मोहनलाल का फिल्म है। मुझे नाम तो नहीं याद है लेकिन है फिल्म, तो देख सकते हो। और ऐसे और भी बहुत सारे फिल्म है, तो फिर से देख सकते हो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, गोवा पर कब्जा देखने वाले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।